मैं अपना पेट पालने के लिए घूम घूम कर सब्जी बेचा करता था। फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत एयर होस्टेस से हो गई। आखिर एक सब्जी बेचने वाले की शादी इतनी खूबसूरत एयर होस्टेस से कैसे हुई, ये सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। मेरा नाम अर्जुन है। हम दो भाई बहन थे। मेरे बाबूजी एक ऑफिस में चपरासी का काम करते थे। मैं पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था। 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया था, इसलिए पढ़ाई छोड़ दी और काम की तलाश में गांव छोड़कर शहर आ गया। शहर आने के बाद भी कोई मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि आखिर करूं तो करूं, क्या करूं। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक ठेला बनवाया जाए और मैंने ठेला बनवाया। सब्जी खरीदकर उस ठेले पर रखता था और गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर, जहां भी मौका मिलता था आवाज़ लगाकर सब्जी बेचा करता था। घूम घूम कर सब्जी बेचा करता था और सब्जी बेचते बेचते मैं एक दिन करोड़पति बन गया था। सब्जी खरीदने के लिए महिलाएं, पुरुष, हर तरह के लोग आते थे। एक दिन 2 आदमी मेरे पास सब्जी लेने आते हैं और पूछते हैं कि भाई, सब्जी के साथ साथ और कुछ भी बेचते हो क्या? नहीं सर, ये सब्जी ही तो बेचता हूँ। सब्जी के अलावा भला और क्या बेच सकता हूँ? अगर तुम शराब की व्यवस्था करा सकते हो तो शराब भी बेचो। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया और मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैंने कहा, सर आप यह कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता है इस शहर में शराब बेचना कानून अपराध है। मैं यह सब काम नहीं करना चाहता। फिर उन लोग कहते हैं, भाई यहाँ शराब बैन है, इसीलिए तो सब्जी की दुकान में शराब की मांग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बैन नहीं रहता तो क्या हम खुद ही दुकान से खरीद कर नहीं लाते? अगर तुम सब्जी के साथ साथ हमारे लिए शराब की व्यवस्था भी करा दिया करोगे तो हम तुम्हें 3 गुना पैसा देंगे। अरे भाई, तुम ज़्यादा सोचो मत, तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता। सब्जी के साथ साथ चुपचाप से शराब बेचोगे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। फिर पता नहीं मेरे मन में भी लालच आ जाता है और मैं शराब ठेकेदार लोगों से संपर्क किया और कुछ शराब की बोतल लेके सब्जी के साथ साथ बेचने लगता था। अब मैं शराब को 3 से 4 गुना दाम में बेचा करता था। यह सिलसिला चलने लगता है और मैं उस मोहल्ले गली में भी बेचा करता था। आसपास के सभी गांव, मोहल्ले, जिले में, अलग अलग जिले में भी शराब को सप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीद ली। उसके बाद मैंने ट्रक खरीदी और शराब की सप्लाई लगातार इसी तरह से कर रहा था। जब जब पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ते थे, मेरी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश करते थे और एक दिन उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था। उन लोगों ने जब मेरे बारे में जांच पड़ताल किया तो एकदम से चौंक जाते हैं। दरअसल मैं एक हवाई जहाज में सफ़र किया था। मैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली का सफ़र करता था। पुलिस वालों ने मुझसे बातचीत की। उन लोगों ने मेरा इतिहास खंगाला और पूछा, हमने तुम्हारे बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा की है। कुछ ही महीनों में तुमने 50 से 60 बार हवाई जहाज़ में सफ़र किया है। आखिर क्या बात है? जब मैं वह बात बताई तो पुलिस वाले हैरान हो गए और मेरे तरफ बड़ी ही आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहे थे। दरअसल मैं सब्जी बेचने से करोड़पति तो बन ही चुका था और मैं शराब को एक शहर से दूसरे शहर में बेचकर गैर कानूनी तरीके से धंधा करता था और शराब के धंधे में जाने के बाद शराब माफिया के नाम से भी जाना जाने लगा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ आंगन में बैठा था, तभी हमारे सर के ऊपर से हवाई जहाज को गुजरते हुए देख रहा था और अपने दोस्त से कहा, काश हम भी हवाई जहाज में बैठते तो कितना मज़ा आता। तो सामने वाला कहते हैं कि हवाई जहाज में बैठना भी कोई बड़ी बात होती है क्या? तो मैं कहता हूँ कि अरे भाई, कैसे बैठ सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बस मेरे पास थे अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा और अच्छा मकान। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा था। एक दिन मैंने जो मेरा सपना था हवाई जहाज़ में बैठने की और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू की 1400 किलोमीटर का सफ़र था। इकोनॉमी का टिकट लेता हूँ और टिकट लेने के बाद हवाई जहाज़ में बैठ गया था। पहली बार बैठने के बाद मुझे घबराहट से सांस फूलने लगे थे। एक आदमी अगर पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र करेगा तो घबराहट का होना स्वाभाविक है। हवाई जहाज़ जब उड़ने लगती है तो मैं अपने दोनों हाथ अपने दोनों कान पर जोर से दबाकर रख लिया था। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तभी एक खूबसूरत सी लड़की, एक खूबसूरत
एयर होस्टेस मेरे पास आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, अगर आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैंने कहा कि हाँ, मेरे कान में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर करूँ तो क्या करूँ। तभी एयर होस्टेस मुझसे कहती है, इस वक्त हम कोई दवा तो आपके लिए उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए गर्म पानी ला सकती हूँ जिसे पीने के बाद आपको आराम जरूर मिल सकता है। दवाई तो आपको इस हवाई जहाज से उतरने के बाद ही मिलेगी। उसके बाद ठीक वैसे ही हुआ। एयर होस्टेस गर्म पानी लाकर मुझे दिया। अब जैसे ही वह मेरे कान को ठीक करने में मदद कर रही थी, मैं हैरान था और परेशान था कि मेरे कान में दर्द हो रहे थे, और हैरान इसलिए था कि मेरे सामने जो लड़की थी वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे देखते ही रह जाता था। उसके बाद मैं दिल्ली पहुंच गया था और दिल्ली में पहुंचने के बाद ट्रेन बैठकर अपने घर पहुंच जाता था। कान के दर्द के साथ साथ उस खूबसूरत लड़की ने जो मुझसे मदद की थी मेरे दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। ऐसे लगा कि मुझे उससे पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। करूँ तो क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोबारा से फिर से मैं हवाई जहाज़ में सफ़र करने के लिए मन बना लिया था और मैं हवाई अड्डे से सीधा दिल्ली के लिए टिकट कटा लिया था। इस बार मैं किसी से सलाह मशवरा नहीं लिया था और मैं नेशनल हाईवे अड्डे से टिकट कटा लिया था और टिकट लेकर दिल्ली जाने वाली जहाज़ में बैठ जाता हूँ। इत्तेफाक से वह लड़की मुझे इस जहाज़ में फिर से दिख जाती है, मेरी आंखें सामने जाती है। उस एयर होस्टेस लड़की के लिए यात्री एक आम बात थी। इस तरह से वह एयर होस्टेस लड़की हवाई जहाज़ में सेवा दे रही थी, उसके लिए कोई यह बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं लगातार उसे देख रहा था। कुछ देर के लिए तो वह एयर होस्टेस मेरे पास आती है, लेकिन वह बिजनेस क्लास की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो मैं बगल वाले एक आदमी से पूछा कि भाई क्या बात है, यह जो एयर होस्टेस है हमारे तरफ कम ध्यान दे रही है और बिजनेस क्लास की तरफ उसका ध्यान सबसे ज़्यादा है, क्या बात है। मेरे बाजू वाले मुझसे कहा, यहाँ बैठने का अलग से चार्ज लगता है, इसलिए वहाँ पर उन लोग जाते हैं। फिर मैं दिल्ली पहुँच गया और मैं दिल्ली से फिर घर पहुँच जाता था। फिर मेरे अंदर एक इच्छा जागने लगती है कि एक बार उससे एयर होस्टेस से मिलूं और बातचीत करने का मन करता है। उससे मिलने का मतलब उससे बातचीत करने की इच्छा होती है और मिलने की इच्छा होती है, और उससे बातचीत करने के लिए अगली बार बिजनेस क्लास का टिकट लेता हूँ और वहाँ जाकर बैठ जाता हूँ। लेकिन जिस लड़की से बातचीत करने के लिए मैंने टिकट लिया था उसकी कीमत लगभग 35,000 था। इत्तेफाक से वह एयर होस्टेस लड़की आज इस जहाज़ में नहीं थी। इस जहाज़ में वह एयर होस्टेस आज थी ही नहीं। मैं बहुत परेशान था और सोचने लगा था कि करूँ तो करूँ क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर उसकी जगह में सेवा देने वाली दूसरी एयर होस्टेस से पूछता हूँ कि मैंने उस एयर होस्टेस की पहचान बताकर कहा, मैडम क्या वो एयर होस्टेस आज नहीं आई है क्या? मैं पूछा तो इस एयर होस्टेस की लड़की ने कहा कि सर वह लड़की आज नहीं आई है, आज उसका टाइम नहीं था, किसी और का टर्न था। अब मैं बहुत परेशान हो गया था और यहीं से मेरा सिलसिला शुरू हो जाता था। सफ़र करने का, वहाँ के लोगों से जान पहचान बनाने लगा और उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाने लगने लगा। फिर टिकट की व्यवस्था करता था। मैं कभी कभी बिजनेस क्लास में अकेला ही होता था। यहाँ पर मिलते मिलते मेरी उससे कई बार मुलाकात होती थी और मैं उससे बातचीत भी करता था। अभी एक दिन वह लड़की मुझसे सवाल पूछने लगती है, सर आप बहुत सफ़र करते हैं, आखिर क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? मैंने जवाब दिया कि जो बिजनेस मैं करता हूँ वो अलग जगह में करता हूँ, लेकिन जो सफ़र करता हूँ वह सफ़र सिर्फ तुम्हारे लिए करता हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लड़की जब मेरी बात सुनती है, सुनने के बाद चौंक जाती है। लगातार मेरा सफ़र जारी रहता था और मैं भी उसे, आखिरकार मेरे जीत के सामने वह लड़की हार जाती है और मैंने उसे शादी कर ली। इजाज़त मांगी। मैंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ। लड़की मुझसे शादी करने के लिए मान जाती है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन लड़की को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मैं एक सब्जी बेचने वाले से करोड़पति कैसे बना। मेरे बारे में जानने की उसने कभी कोशिश नहीं की। मैं अपना काम लगातार करता रहा और एक दिन पकड़ा गया और मैं गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वाले मेरी कहानी सुनकर अचंभित हो गए थे और उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैं दिल का बुरा नहीं था, लेकिन गलत काम तो आखिर गलत ही होता है।
कुछ महीने बाद मैं जेल से छूट गया और पुलिस वालों से मैंने वादा किया कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा और मैंने ऐसा ही किया। मैं सारे गलत काम बंद कर दिए हैं और मैं पुलिस से वादा भी किया कि अब मैं सारे गलत काम हमेशा के लिए बंद कर दूंगा और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताऊंगा। और मैंने ऐसा ही किया। कुछ दिन तक मेरी पत्नी बहुत नाराज थी, लेकिन आखिरकार मेरे प्यार की खातिर उसने भी मुझे माफ़ कर दिया। अब हम दोनों बहुत खुश हैं और हमारे परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।